गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आइए क्लास 9th का त्रिभुज चैप्टर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि समकोण का मतलब कि त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होना अनिवार्य है। जब कोई त्रिभुज होगा उस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा तभी वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो एक कोण 90 डिग्री है। ये जो ऐसे साइन बना हुआ है ना, इस साइन का मतलब है कि 90 डिग्री। ठीक है, जिसमें a बराबर 90 डिग्री दिया है तो a बराबर 90 डिग्री कर दिया। AB बराबर AC है, मतलब AB वाली जो भुजा है ना AC की क्या है, बराबर है। तो कोण B और C का मान ज्ञात करना है। तो हमने आप लोगों को बताया है, पहले दिया है आपके जो क्वेश्चन में जो है आपके पास उसको लिख लीजिए। तो क्या दिया है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, पता ही है। कोण A बराबर 90 दिया है, AB बराबर AC दिया गया। ज्ञात क्या करना है हमको, कोण B बराबर कोण C बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कोण B और कोण C का मान ज्ञात करना है। आप लोग उपपत्ति में चलेंगे। उपपत्ति में देखिए त्रिभुज क्या लेंगे, ABC एक त्रिभुज है, ये वही ले लेते हैं। AB बराबर AC के, AB बराबर भुजा किसके बराबर है, AC के। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है पहले से, AB बराबर AC। कोण B कोण C के बराबर होगा। कैसे होगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे देखिए, समान भुजा है ना ABAC, तो AB के सामने कौन सा कोण है, C वाला है, और AC के सामने कौन सा कोण है, B वाला है। तो जब भुजाएं समान होंगी तो भुजाओं के सामने जो कोण होंगे वो कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ABC में लेंगे, माना कोण B और कोण C कितना मान लिया हमने, यक्ष मान लिया। अब जहां कोण B और कोण C मिलेगा उसके जगह हम यक्ष रखेंगे। ठीक है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोण A दिया गया है 90, कोण B और C की जगह हम यक्ष रखेंगे। ठीक है, तो यक्ष यक्ष जोड़ दिया, 2x बराबर 180 है, आई प्लस 90 उधर जाएगा माइनस 90 हो जाएगा। 2x बराबर 90, तो x बराबर 90/2 काट दिया, x बराबर 45। तो यक्ष हम B और C को माने हुए हैं ना, B और C को माने हैं, तो B और C में यक्ष का मान 45 आया है, तो B का मान भी 45 और C का मान भी 45 हो जाएगा। अब देखिए B का मान 45 है, C का मान भी 45 आ गया है। आइए पहले से 90 दिया गया है, तो B और C जोड़ देंगे, 45 45 90 हो जाएगा, 90 90 180, तो त्रिभुज का मान 180 आ गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। देखिए ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस बार जो आपका वार्षिक पेपर आएगा, ठीक है, ईयरली वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। आपके क्वेश्चन दे देगा, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। बस इतना ही लिखा रहेगा, चित्र आपको बनाना पड़ेगा, लिखना इतना आपको अपने से पड़ेगा। तो मान लीजिए, माना कि ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, AB बराबर BC बराबर AC। देखिए क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो AC वाली भुजा के सामने कौन सा कोण है, B है, BC वाली भुजा के सामने कोण A है, और AB वाली भुजा के सामने कोण C है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि भुजाएं समान है तो उन भुजाओं के सामने जो कोण होगा ना वो कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज ABC में जब तीनों कोण बराबर है तो तीनों कोण को यक्ष मान लेते हैं। आपके जहां A आएगा वहां भी यक्ष रखेंगे, B आएगा तब भी यक्ष रखेंगे, C आएगा तब भी यक्ष रखेंगे। ठीक है, तो A धन B धन C बराबर 180, A धन B धन C बराबर 180। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता ही होता है। तो A की जगह यक्ष, B की जगह यक्ष, C की जगह यक्ष। काय क्या दिमाग है, A की जगह यक्ष, B की जगह यक्ष, C की जगह यक्ष। ठीक, तो यक्ष से जोड़ दिया, 3x बराबर 180 के, यक्ष बराबर 180/3 काट देंगे तो x बराबर 60 आ जाएगा। यक्ष को हमने A माना है, यक्ष को B माना है, यक्ष को C माना है। तो जो यक्ष का मान आया है वो तीनों के साथ रख दीजिए। x का मान 60 आया है, A बराबर 60, B बराबर 60, C बराबर 60। ठीक,
इसी प्रकार बनाए।